हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम साइंस से रिलेटेड जो है टॉप 50 जीके क्वेश्चंस को जो है आज हम यहाँ पर देखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस, रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस होंगे, जो अक्सर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस, तो इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए, साइंस से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज जो है मैं हमेशा जो है डेली किसी ना किसी टाइम पे जो है वीडियोस ज़रूर डालता रहता हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर के जो है साइंस रिलेटेड जो है पेपर ज़रूर करिए, उन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान से रट लीजिए, याद कर लीजिए और अपने पर्सनल नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मैं इसी तरीके, अगर आपका 2 से 4 महीने में कोई एग्ज़ाम है तो मैं इन 2 से 4 महीनों में जो है 1000 से भी ज़्यादा जो है आपको साइंस से क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके लिए जो है आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस के अंतर्गत आने वाला जो है, दूध जो है खट्टा किस अम्ल के कारण होता है। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्टली जो है बच्चों को ये क्वेश्चन तैयार होगा। तो दूध जो है खट्टा होता है वो है लैक्टिक अम्ल के कारण। ध्यान रखिएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण जो है ये दूध खट्टा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधातु का जो है प्रयोग हम कंप्यूटर में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है चिप बनाने में प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चिप में जो है जिस धातु अधातु का प्रयोग करते हैं वो है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है अधातु का जो है, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन एक अधातु है, ना कि धातु है। ठीक है, इस और बाकी सभी जो है ये धातु के रूप में पाई जाती है। तो ये अधातु का प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने में करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक धातु जो सबसे कठोर होती है। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से बताना है कठोर। अक्सर एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है इनफैक्ट। तो देखिए ये सबसे जो धातु होती है, कठोरतम वाली जो धातु होती है, उसका नाम है प्लेटिनम। ध्यान रखिएगा, प्लेटिनम जो है धातु सबसे कठोर होती है। ठीक है, इसे जो है सफेद सोना भी कहते हैं। अमीर लोग जो है आजकल सोना न पहन करके जो है प्लेटिनम पहनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में प्लेटिनम है सदा के लिए, इस तरीके से जो है आता है जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जो है किस धातु को स्वर्ण जो है धातु कहते हैं या स्वर्ण, सफेद स्वर्ण कहा जाता है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, प्लेटिनम को जो है सफेद स्वर्ण कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ गया है फिर से। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो है प्रक्रिया को जो है क्या कहलाती है, या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं, सही आंसर है इसका बी, ऑक्सीकरण। ध्यान रखिएगा, जैसे कि लोहे में जंग लगना जो है, लोहे में जंग लगने की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो ये याद रखिएगा, लोहे में जंग लगने की क्रिया जो होती है ऑक्सीकरण के कारण होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की एक क्रिया हो गई। अगर पूछ ले जो है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो है क्रिया क्या कहलाती है, तो वो है, ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो होती है अवकरण। ध्यान रखिएगा, अवकरण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया है, आतिशबाजी में हरा रंग का प्रयोग होता है, तो वो उसमें जो है किस, हरा रंग का प्रयोग करने के लिए हमें किस रसायन का प्रयोग करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब कोई जो है रॉकेट छुड़ाया जाता है ना, तो वो जब ऊपर बादल में जाता है, आसमान में जाता है और वो फटता है और हरे रंग का दिखता है, तो वो जो होता है इसका कारण होता है बेरियम। बेरियम रसायन के कारण जो है ये हरा रंग दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी में जो है हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए यहाँ हरा रंग नहीं है, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। अच्छा, इसको कर लेते हैं लाल रंग। ध्यान रखिएगा, इसको कर लेते हैं लाल रंग। तो जो है आतिशबाजी में जो है, मैंने अभी बताया कि हरा रंग बेरियम के कारण होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि लाल रंग जो है, माफ कीजिएगा, लाल रंग जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो होता है स्ट्रांसियम के कारण। ध्यान रखिएगा, स्ट्रांसियम की जो है रसायन की उपस्थिति के कारण जो है आतिशबाजी में लाल रंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जो है अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, इनमें से कौन सी जो है अक्रिय गैस होती हैं, जिसे नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो किसी अन्य जो है गैसों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। इनकी जो है संख्या वायुमंडल में 6 है। ठीक, तो ये देखिए वायुमंडल में जो कौन सी नहीं पाई जाती है, तो इसका देखिए नाम इसका है रेडॉन। रेडॉन जो है एक अक्रिय गैस है और जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कौन सी अक्रिय गैसेस हैं, तो ये है हीलियम, है ना, और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, ये सब चीज़ जो है अक्रिय गैसेस हैं। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडॉन भी उसमें से एक एक्री गैस है। दलहनी पौधों को जो है, दलहनी पौधों की जड़ों में किस नामक जो है जीवाणु पाया जाता है, किस नाम का जो जीवाणु पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका जो जीवाणु का नाम है वो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनी मतलब दाल वाली जो फसलें होती हैं, जैसे मटर हो गई, दलहन होगी, दालें हो गई है ना, तो इनकी फसलों में जो जीवाणु होता है इनकी जड़ों में, वो है राइजोबियम नामक जो है जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत, जो नॉन स्टिक बर्तन होती है, एक तवा टाइप होता है, तो उसकी जो है ऊपरी परत जो है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, टेफलॉन जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है नॉन स्टिक, जैसा कि नाम है नॉन स्टिक, इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है। आप कुछ भी बनाते हैं जैसे उस पैन में, तो जैसे डोसा बनाना होता है तो ऑयल का ज़्यादा प्रयोग किए बिना भी जो है उसको जो है उसमें जो है चिपकेगी नहीं चीज़। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा। पीएच मान जो है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो है मूत्र का पीएच मान क्या होता है ना, ब्लड का जो है पीएच मान क्या होता है, तो ये, और जो है समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है, साफ पानी का पीएच मान क्या होता है, तो ये जो है पीएच मान का जो है निर्धारण जो है ये किसने किया था? तो देखिए इसका सही आंसर है सोरेनसन, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल की जो है अस्थायी कठोरता किस लवण के घुले होने के कारण होती है? तो जल में जो अस्थायी कठोरता होती है उसमें जो है किस लवणता के कारण जो है ये होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण जो है ये होती है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ स्थायी और अस्थायी दोनों कठोरताओं को दूर करने के लिए जो है इसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को जो है हम धावन सोडा कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो होता है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? ये होता है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, तो बेकिंग सोडा इसे कहते हैं, बेकिंग सोडा होता है। ठीक, इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसकी जो फ्री आपको पीडीएफ जो है वो आपको जो है टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो है साइंस से संबंधित जितने भी वीडियोज़ होंगे वो भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। उन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोना और चांदी को जो शुद्धिकरण में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर है नाइट्रोजन अम्ल का, HNO3 का जो है इसको प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला अगर बताएं तो HNO3 का जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम वर्षा के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो कृत्रिम वर्षा होती है उसमें जो है वर्षा कराने के लिए अक्सर जो है जब बारिश नहीं होती है और बादल फटने की घटनाएं की जो है उम्मीद होती है, तो ऐसे समय में जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, ये पहाड़ों में भी होती है कृत्रिम वर्षाएं, और वहाँ पे भी होती है। अक्सर जो है बहुत बड़े जो है कोई देश में इवेंट हो रहा हो, तो जैसे कि मान लीजिए देश में जो है ओलंपिक हो रहा हो या देश में वर्ल्ड कप हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन में जो है कृत्रिम वर्षा करा करके जो है मैच कराया जा सके, ताकि उस दिन बारिश ना हो या उस मैच के दौरान बारिश ना हो। तो कृत्रिम वर्षा जो है किसके कारण होती है? वो होती है सिल्वर आयोडाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, सिल्वर आयोडाइड के कारण जो है ये कृत्रिम वर्षा होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम रबड़ को कठोर बनाने में, रबड़ जो होता है उसको कठोर बनाने के लिए जो है क्या मिलाया जाता है? तो कठोरता मिलाने के लिए जितना जो है उसको मिलाया जाता है कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा जो है संश्लिष्ट जो है किया जाने वाला पहला रेशा कौन सा है? तो मानव द्वारा जो है संश्लिष्ट बनाया गया जो पहला रेशा है वो है नायलॉन। ध्यान रखिएगा, नायलॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो देखिए सबसे हल्की धातु, इनमें 4 ऑप्शंस में बताना है, तो इनमें जो है सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। ध्यान रखिएगा, लिथियम इसमें से जो है सबसे हल्की धातु है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड्डियों और दांतों में जो है प्रमुख रूप से कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के साथ और कौन सी धातु जो है मोस्टली पाई जाती है? मतलब जो है तो वो धातु है, इसमें से 4 ऑप्शन में देखिए क्या है, इसका सही आंसर है फास्फोरस। हड्डियों में जो है फास्फोरस की मात्रा है 8% फास्फोरस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हड्डियों में जो है कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गैस का प्रयोग जो है कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है? तो जिस गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में, तो वो है एसिटिलीन गैस।
ठीक है। एसिटिलीन गैस का जो है प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से जो है किस तत्व को जो है जल में डुबाकर रखा जाता है? तो जल में डुबाकर रखने का कारण है ये है क्योंकि ये अगर तत्व जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आया, हवा के संपर्क में आया, तो ये जल उठता है। ध्यान रखिएगा, हवा के संपर्क में आते ही ये जल उठता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये है सोडियम। ध्यान रखिएगा, ये तत्व है सोडियम। सोडियम को हमेशा जल में रखा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जो है किस गैस को मार्श गैस भी कहते हैं? मार्श गैस जो है किस गैस को कहा जाता है? तो ये गैस है मेथेन गैस को। मेथेन गैस को जो है मार्श गैस कहते हैं। क्वेश्चन एक बार और भी पूछा जाता है कि किस जो है कोयला के खदानों में जो है कौन सी गैस निकलती है? तो वो मेथेन गैस ही निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोहे में जो है जंग लगने पर उसका भार जो है डैश हो जाता है। तो देखिए, लोहे पे जब जंग लग जाता है, और लोहे में जंग लगने की जो है क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया होती है, जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक, और लोहे में जो जंग लगने से रोकने के लिए यशोद लेपन जो है विधि का प्रयोग किया जाता है। लोहे के जंग से बचाने के लिए यशोद लेपन विधि का प्रयोग किया जाता है। और अगर उसमें जंग लग जाता है तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः उसका भार जो है सामान्य लोहे से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला जो है कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो देखिए, प्रयोगशाला में जो बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है वो है यूरिया। ध्यान रखिएगा, यूरिया को जो है प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है किस अम्ल में घुलनशील है? तो वो है अम्लराज। ध्यान रखिएगा, सोना जो है अम्लराज में घुलनशील होता है। अच्छा, अम्लराज को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी नाम याद रखिए, एक्वा रेजिया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अम्लराज ना नाम दे करके उसे एक्वा रेजिया दे देते, हिंदी में भी वो लिखते, इसलिए एक्वा रेजिया जो है नाम याद रखिएगा। ये इस अम्ल में जो है ये घुलनशील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको जो है शुद्ध किया जाता है, प्लेटिनम को भी जो है इसी से जो है इसमें भी प्लेटिनम भी इसमें मतलब घुल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है और जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? वो है माल्टेज। ध्यान रखिएगा, माल्टेज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दवा बनाने में जो है सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का जो है इसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। किस विटामिन के जो है जलीय विलयन का रंग जो है गुलाबी होता है? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जलीय विलयन का जो है रंग होता है वो है विटामिन B12। ध्यान रखिएगा, जलीय विलयन का मतलब है कि विटामिन जो है बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होते हैं। और ऐसा जो है कौन सा विटामिन होता है जो रंग गुलाबी होता है? तो B12 का होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, विटामिन के जो है रासायनिक नाम, इनसे होने वाले रोगों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। ठीक है, और इसकी कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया नामक रोग होता है। इसके साथ साथ जो है इसकी कमी से जो है पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग को कहते हैं पीलिया। पीलिया भी जो है इसकी कमी से ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट, B1 को क्या कहते हैं? रासायनिक नाम इसका क्या है? तो थाइमिन। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। थाइमिन जो है इसका रासायनिक नाम है। उसकी कमी से जो है बेरी बेरी जो है रोग होता है। तो बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। और B6 जो होता है वो उसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन। ध्यान रखिएगा, पायरी जो है डॉक्सिन जो है इसका रासायनिक नाम है। और B2 का जो रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन कहते हैं इसे, राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 वायुमंडल में। ठीक है, और जो है वायुमंडल में कौन सी नई गैस पाई जाती है? वो है रेडॉन। और इसमें से इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रैमजे ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाना पकाते समय जो है सर्वाधिक जो है विटामिन नष्ट हो जाते हैं। मैंने आंसर ही बताना,
बता दिया। तो खाना जब बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा नष्ट होता है इनमें से 4 ऑप्शंस में, तो सबसे ज़्यादा जो है नष्ट होते हैं वो विटामिन जो है नष्ट हो जाते हैं। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो है गर्म करने पर ही जो है विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया में जो है नाइट्रोजन का जो है प्रतिशत कितना है, एसएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। यूपी ट्रिपल एससी में जो है ये क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन की संख्या परसेंटेज होता है 45 से 50% के बीच में होता है। तो 47% यहाँ ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल जो होता है अगर हम पीएच मान की जो है वैल्यू देखें तो शुद्ध जल जो है 7 रैंक पीएच होता है शुद्ध जल का। तो इसका पीएच मान ये होता है उदासीन, ध्यान रखिएगा ये जल होता है उदासीन। अगर पूछ लिया जाए कि जो है क्षारीय जल समुद्र जल जो है कितना होता है, तो समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वो सी वाटर का जो होता है वो है 8.4, याद रखिएगा 8.4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस में जो है कार्बन की जो है प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है उसमें जो है किस में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होती है ढलवा लोहा। ध्यान रखिएगा ये लोहा होता है कमज़ोर लोहा होता है, इसको कहीं भी मोड़ा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा मोड़ा गर्म करके जो मोड़ सकते हैं वो इस टाइप की जो है ये होता है और कमज़ोर होता है। इसमें जो है कार्बन की प्रतिशत होती है 2 से 4% के बीच में। सबसे अधिक अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस जो है किस मतलब लोहे में जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है, तो वो है कम होने वाला पिटवा लोहा। ठीक है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है, याद रखिएगा कम होती है। इसकी जो है प्रतिशत मात्रा 0.08 से जो है 0.20 तक जो है इतने परसेंटेज इसमें कार्बन की मात्रा मिलती है। ये कठोर होती है। ठीक है, ये कठोर होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद कर लीजिएगा ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। कुकिंग गैस में जो है किसका मिश्रण होता है, जो हम खाना बनाते हैं गैस में जो सिलेंडर आता है या पाइप से जो गैसेस आती हैं उनमें जो है किस जो है गैस का मिश्रण होता है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन जो है गैस का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परमाणु भट्टी में जो है कौन सा ईंधन प्रयोग होता है, तो परमाणु भट्टी होती है जो न्यूक्लियर जो है एनर्जी मतलब जनरेट करती है, तो उसमें जो कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो 35 का सही आंसर है इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस जो कांड हुआ था वो भोपाल में 1984 में हुआ था। इसमें जो है गैस का रिसाव हुआ था वो है मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था। ये आगे पीछे हो गया तो इसका आंसर बी लगा लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका जो है ये हुआ था। ठीक है, चलिए साइनाइड नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है किसका निर्धारण होता है, तो रेडियो जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं तो उनकी जो है मतलब पता लगाया जाता है कि ये कितनी पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है। तो ये होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है हम जीवाश्मों का पता लगाते हैं। ध्यान रखिएगा जीवाश्म, जैसे कि फोसिल्स होते हैं, कई बार देखा होगा कि आपने जो है पुरानी मम्मी मिल जाती है या पुराने जो है आदिमानव का जो है कोई कंकाल मिल गया या फिर डायनासोर के कंकाल मिल गए, तो इनके जो है जीवाश्मों का जो है पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से निकलने वाली जो है किरणें होती हैं उनका कौन सा भाग होता है जो सोलर कुकर में जो है प्रयोग किया जाता है, उसी सोलर कुकर जो है उस किरणों का प्रयोग करके जो है खाने को गर्म करता है, कुकर को गर्म करता है। तो देखिए वो होती है इंफ्रारेड किरणें। ध्यान रखिएगा इंफ्रारेड किरणों का जो है प्रयोग हम सोलर कुकर में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियम प्राप्त होता है, तो रेडियम देखिए कहां से प्राप्त होता है, इसका सही आंसर है पिच ब्लेंड। ध्यान रखिएगा पिच ब्लेंड से जो है रेडियम प्राप्त होता है। ठीक, रेडियम जो होता है वो यूरेनियम का अयस्क है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ है, तो यूरेनियम का जो है अयस्क है। ठीक है, जिसका रंग होता है काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मरकरी को जो है किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो है सोडियम को जो है जल में रखा जाता है, क्योंकि वो बाहर जैसे ही संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, जल उठता है। इसी तरीके से जो है मरकरी को जो है लोहा में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, लोहा के साथ जो है ये क्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मरकरी को लोहा में रखते हैं, ना कि चांदी में रखते हैं। याद रखिएगा, चांदी में बिल्कुल नहीं रखते, लोहा में रखते हैं, ठीक। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो एकमात्र अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो अधातु है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला ब्रोमीन। ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन जो है पाया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, तो वो है पारा। आपने अक्सर जो है देखा होगा कि थर्मामीटर में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का प्रयोग किया जाता है। ये गर्म होकर के जो है गर्म होने के बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एक धातु है, पारा एक धातु के रूप में द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस गैस का प्रयोग जो है सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है? तो सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस होती है? तो उसमें होती है ब्यूटेन गैस। ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन जो है गैस का मिश्रण जो है घर में घरेलू गैसेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है किसने किया था? तो पोर्टलैंड जो सीमेंट का आविष्कारक हैं वो है जोसेफ स्पेडिन। ध्यान रखिएगा, जोसेफ स्पेडिन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायनामाइट में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कितने प्रतिशत मात्रा जो है वायुमंडल में पाई जाती है? अब देखिए, कार्बन वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस होती है वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। उसके बाद आ जाती है ऑक्सीजन, जो कि 21% है। उसके बाद जो है आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि 0.03% है। याद रखिएगा, 0.03%। इसका सही आंसर है बी, ठीक। गोबर गैस संयंत्र का जो है आविष्कारक किसे कहा जाता है? गोबर गैस में जो है मेथेन गैस का उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, मेथेन गैस जो है उत्पादित होती है, और इसी गैस का प्रयोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आविष्कारक थे वो CV देसाई थे। ध्यान रखिएगा, CV देसाई थे इसके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी जो है भारी रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट्स जो होते हैं वो अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो आखिरकार में जो है किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो वो परिवर्तन होता है उनका सीसा में। ध्यान रखिएगा, वो सीसा में अंतिम रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। सभी भारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की आयु का जो है आकलन जो है कैसे किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे अब बात हो रही पृथ्वी की आयु। पहले बात हो रही थी कि जीवाश्म की आयु के कैसे पता लगते हैं। तो जीवाश्म की आयु के लिए मैंने बताया था कि आपको जो है कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो है जीवाश्मों की आयु का पता लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे लगते हैं, तो वो है यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से जो है पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी जो है पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो जो उत्सर्जित करते हैं, किस प्रकार की जो है किरणें, रेज जो है उत्सर्जित करते हैं? तो वो अल्फा, बीटा, गामा तीनों प्रकार की जो है किरणों को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, तीनों प्रकार की। अब आखिरी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक। तीनों समस्थानिक के नाम आप याद होना चाहिए, ठीक है। तीनों है प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ध्यान रखिएगा, 3 यही है। और इसमें से जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो है ट्राइटियम। तो ध्यान रखिएगा, ट्राइटियम जो है वो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय जो है एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है डी। आज के जितने भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। इसकी आपको फ्री PDF जो है आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।